देख रहे रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक की मिक्स कैश स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता। चलिए शुरुआत करते हैं मां सुपरफास्ट 200 की। आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दाखिल की गई है याचिका। ड्रग्स केस में आर्यन की जमानत का विरोध करेगी एनसीबी। सभी आरोपियों की जमानत का विरोध करेगी। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल। आर्यन समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 14 दिन जेल में रहेंगे आर्यन समेत 8 आरोपी। एनसीबी को मिली अचित कुमार की कस्टडी। 9 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में अचित कुमार। आरोपी अचित कुमार को किला कोर्ट में हिरासत में भेजा गया। क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की हाईकोर्ट हुई थी कोर्ट में पेशी। ड्रग्स केस में अब तक 18 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। गौरी खान का 50वां जन्मदिन है आज। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद नहीं होगा कोई सेलिब्रेशन। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीम वानखेड़े ने कहा अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार। ड्रग्स केस में जारी है जांच। ये अब तक टोटल 17 अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा बाकी के जो 8 है आरोपी है उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और बाकी की प्रक्रिया कोर्ट की कार्रवाई चलेगी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आरोपियों का कराया मेडिकल टेस्ट। सभी 8 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराकर वापस एनसीबी ऑफिस पहुंची एनसीबी की टीम। आर्यन खान के वकील सतीश शिंदे का कोर्ट में बयान। का आर्यन के बैग की तलाशी की गई थी लेकिन तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। आर्यन के वकील सतीश शिंदे ने आर्यन की गिरफ्तारी को बताया निराधार। कहा जांच में सहयोग करेंगे आर्यन। प्रतीक और आर्यन के बीच नहीं हुई कोई ड्रग्स की बात। किला कोर्ट में एनसीबी की दलील। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती एनसीबी की टीम। ड्रग्स मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर उठाए सवाल। कहा बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के सपोर्ट में ऋतिक रोशन ने पोस्ट लिखी है। जिंदगी को बताया अजीबोगरीब सफर का। गलतियां, फेलुअर, जीत, सक्सेस सब एक जैसा। मुश्किल हालात का डटकर सामना करने की नसीहत दी है। सामाजिक कार्यकर्ता नीरज यादव का रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बड़ा दावा। कहा 1 तारीख को ही मिल गई थी ड्रग्स की जानकारी। मेरे ही इनपुट के बाद मनीष ने एनसीबी से किया कोऑर्डिनेट। स्क्रीनशॉट्स और वीडियो कॉल भी शेयर किए। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों की कायराना हरकत। स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या। स्कूल के प्रिंसिपल सतिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की मौत हो गई। कश्मीर में मारे गए शिक्षक दीपक चंद का आज होगा अंतिम संस्कार। कायराना हरकत पर लोगों में आक्रोश। जम्मू में टीचर दीपक चंद के परिवार पर टूटा गम का पहाड़। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दीपक चंद के चचेरे भाई विक्की ने कहा हमें फोन पर लगातार धमकियां मिल रही हैं। पिछले 30 सालों से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। के लिए मैंने कॉल किया तो फ़ोन बिजी आ रहा था, तो फिर से मैंने दोबारा कॉल किया तभी बिजी आ रहा था। लेकिन मेरे चाचा जी के बेटे ने उनको फ़ोन किया तो उसको उन्होंने थ्रेट दिया है कि तुम आओगे तो तुम्हें भी मार देंगे। श्रीनगर में पिछले 3 दिन से अलग अलग हुए आतंकी हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है। आतंकी आम लोगों को बना रहे हैं निशाना। श्रीनगर आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेसिडेंट फोर्स यानी टीआरएफ ने ली है। आतंकी इस साल अब तक 243 दिन में से 25 आम नागरिकों की जान ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शिक्षक हत्या मामले में दर्ज किया केस। इलाके की घेराबंदी कर तलाश शुरू कर दी गई है। घाटी में आतंकियों के निशाने पर अल्पसंख्यक। श्रीनगर में हिंदू और सिख शिक्षकों को मुस्लिम शिक्षकों से अलग करके मारी गई गोली। घटना के वक्त स्कूल में मौजूद थे 4 से 5 टीचर। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में 5 नागरिकों की हत्या से दहशत। आतंकी हमले के बाद घाटी में अलर्ट। सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ाई। मृतक प्रिंसिपल सतिंदर कौर के परिवार में गम का माहौल। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। सतिंदर की मां ने कहा मुझे गोली मारते थे, उसे क्यों मारी, उसकी क्या गलती थी। गोली मारा ना, उसको क्यों मारी है? मैं गुड्डी को गोली मारा, मैं गुड्डी को गोली मारा, मुझे मारो।
आतंकी हमले के बाद से शिक्षकों के बीच दहशत। अपने साथियों की हत्या से दुखी बाकी शिक्षक मुस्लिम शिक्षकों से अलग कर उनको गोली मार दी गई थी। श्रीनगर में घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। श्रीनगर के चप्पे चप्पे से हो रही है रिपोर्टिंग। श्रीनगर आतंकी हमले के चश्मदीद आए सामने। रिपब्लिक भारत से कहा टारगेट करके गोली मार दी गई। साथ ही टीचरों का रो रो कर बुरा हाल। हम चाय पी रहे थे तो जो ही हमने शॉट सुना उसके बाद थोड़ा हम अलर्ट हो गए। बस उसके बाद हमारी शिवरिंग, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। श्रीनगर में आतंकी घटना को लेकर एक्शन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीजीपी दिलबाग सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर आतंकी हमले पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा पाकिस्तान के इशारे पर दहशतगर्द आतंक फैलाने में लगे हुए सरहद पार की एजेंसियां साजिश में जुटी हुई हैं। दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने की है साजिश। कश्मीर के लोग इस साजिश को नाकाम करेंगे। पुलिस जल्द आरोपियों को बेनकाब करेगी। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों की मौत पर गुस्सा। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से की कार्रवाई की मांग। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों में दहशत। केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद दहशत में रहने को मजबूर है लोग। कहा बंद होनी चाहिए अल्पसंख्यकों की हत्या। सिख प्रिंसिपल सतिंदर कौर की हत्या के बाद कश्मीर में सिख संगठनों का ऐलान। सभी सिख कर्मचारियों को कल से ड्यूटी पर नहीं जाने को कहा। बोले सुरक्षा मिलने पर ही सिख कर्मचारी काम पर लौटेंगे। श्रीनगर आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान के घर में गम का माहौल। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। श्रीनगर के मेयर ने भागलपुर जाकर परिवार से मिलने की कही बात। श्रीनगर आतंकी हमले को लेकर एक्शन में सरकार। गृह मंत्रालय में सुरक्षा हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। एनएसए, आईबी चीफ, गृह सचिव, सीआरपीएफ और बीएसएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कश्मीर में हमलों के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रही है पाक एजेंसियां। घाटी में हालात बिगाड़ने की है साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर। नागरिकों पर हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां। दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की आतंक पर 2 टूक। कहा आतंक पर कड़ा एक्शन लेगी सरकार। कश्मीर में आतंकी हमलों की विदेश मंत्रालय ने निंदा की। कहा कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्याएं सीमा पार आतंकवाद की चिंता पर उजागर करती हैं। अनंतनाग में आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया है। सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ। हमले में कोई घायल नहीं। ग्रेनेड अटैक के बाद इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। सांबा बॉर्डर पर बीएसएफ ने हथियारों की तस्करी नाकाम की। 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 232 राउंड गोलियां बरामद। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर आतंकी हमले की निंदा की। कहा आतंकियों ने फिर टारगेट किलिंग की है। इस अमानवीय कृत्य की निंदा के लिए शब्द नहीं मेरे पास। श्रीनगर आतंकी हमले पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर में बिगड़ती स्थिति को देखकर परेशान हूं। एक छोटा अल्पसंख्यक वर्ग नया टारगेट है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा भड़काऊ बयान देना बंद करें। महबूबा 70 साल तक इन नेताओं ने कश्मीर को जहन्नुम बनाकर रखा। महबूबा अगर चाहती हैं कश्मीर में शांति और सद्भाव आए तो वह भड़काने वाली, गुमराह करने वाली राजनीति से दूरी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आतंकवाद को आतंकवादी ही कहेंगे। अगर आप एक निहत्ती औरत पे जिसने गोली चलाई उसको आतंकवादी नहीं कह सकते। आप मर्द ही नहीं है, आप इंसान ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्कूल में हत्या मामले की निंदा की। कहा निर्दोष लोगों की जघन्य हत्या करने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है उन्होंने। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर हत्या मामले पर दुख जताया। कहा अल्पसंख्यकों असुरक्षित हैं, सरकार उन्हें सुरक्षा देगी। जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद नहीं चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, टेररिज्म नहीं चाहते। देखिए जो यहाँ माइनॉरिटीज हैं वो पूरी तरह से महफूज रहेंगी और उनकी हिफाजत और उनको महफूज रखना हमारी नेशनल ड्यूटी है। श्रीनगर आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने निंदा की। कहा स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल और टीचर की हत्या दुखद। पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान
खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है। कायर पाकिस्तानियों ने कातिलाना आतंकवादी हमला करके उनकी हत्या की है। ये मानवता का कत्ल है। कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का महबूबा मुफ्ती पर हमला का, इसके लिए वो नेता भी जिम्मेदार हैं जो तालिबान के समर्थन में बयान देते हैं। अल्पसंख्यकों को टारगेट करके मारा जा रहा है। घाटी में अल्पसंख्यकों की हत्या पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पाकिस्तान और आईएसआई पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान और आईएसआई इन आतंकियों को पालते हैं। श्रीनगर में हिंदू सिख की हत्या पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद। कहा आतंकियों की हरकत 90 के दशक को याद दिलाती है। अगर मैं आईएसआई चीफ होता तो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए यही तरीका अपनाता। लखीमपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी सरकार। कल सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से मांगी थी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में आरोपियों और पीड़ितों की मांगी जानकारी। हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया था संज्ञान। लखीमपुर हिंसा मामले में डीजीपी ने पर्यवेक्षण समिति बनाई है। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए पर्यवेक्षण समिति में 2 आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। हिंसा पर दर्ज मामलों की निगरानी करेगी 9 सदस्यीय समिति। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल होंगे समिति के अध्यक्ष। धारा 147, 148, 149, 279, 304A और धारा 302 के तहत नोटिस आया है। आशीष मिश्रा से लिखित बयान और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देने के लिए कहा गया है। लखीमपुर हिंसा की जांच तेज। पुलिस वीडियो की करा रही है फॉरेंसिक जांच। कॉल रिकॉर्ड की भी हो रही है जांच। राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर साधा निशाना। कहा फिर से संघर्ष की ओर बढ़ रही है। किसानों से बात कर सरकार निकाले समाधान। लखीमपुर हिंसा का एक और चश्मदीद सामने आया है। प्रदीप गुप्ता ने कहा गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों ने किया था हमला। तो सभी गाड़ियों पर अटैक हुआ। सभी गाड़ियों पे कुछ ना कुछ निशान आए हैं और एक गाड़ी थी हमारे एक गाड़ी के आगे उसकी फिएट है तो उसको बुरी तरीके से तोड़ा गया। उसके आगे के शीशे तोड़े गए, साइड के शीशे तोड़े गए हैं, बैक के शीशे तोड़े गए। उन पे तो ऐसा हुआ कि जैसे जानलेवा हमला होता है। लखीमपुर हिंसा में 4 दिन बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने लव कुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। तो हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को पुलिस का समन। आशीष मिश्रा से जल्द होगी पूछताछ। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस की 3 टीमें तलाश में जुटी है। सूत्रों के हवाले से खबर। लखीमपुर हिंसा केस की जांच के लिए न्यायिक आयोग बन गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव जांच करेंगे। 2 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक और खुलासा। घटनास्थल से मिले जले हुए कारतूस, जिससे साफ होता है कि घटना के दौरान गोली चलाई गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी पुलिस के पास लखीमपुर खीरी हिंसा के आधा दर्जन से ज्यादा वीडियो मौजूद है। वीडियो के आधार पर जांच जारी है। लखीमपुर खीरी पहुंचा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार के परिवार से बात की है। सरकार से इंसाफ देने की गुहार लगाई। साथ ही सरकारी नौकरी और मदद की भी मांग की गई है। आज बहराइच के दौरे पर अखिलेश यादव लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। सहारनपुर के यूपी हरियाणा बॉर्डर पर सिद्धू समर्थकों की बदसलूकी। एडीजी से धक्का मुक्की की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर की नारेबाजी। पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक। सहारनपुर में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती। लखीमपुर जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को पुलिस ने रोका। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। लखीमपुर हिंसा को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की धमकी। कहा कल तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी या पूछताछ नहीं हुई तो भूख हड़ताल करूंगा। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को लिया आड़े हाथों। कहा पंजाब में किसानों पर बात नहीं करते सिद्धू, बस किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। यूपी के बाराबंकी टोल प्लाजा से बिना टोल दिए निकला प्रियंका गांधी का काफिला। सीसीटीवी में कैद हुई प्रियंका के काफिले की तस्वीरें। यूपी के बहराइच पहुंची प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा यूपी में लोकतंत्र नहीं, जगह जगह विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा है।
यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दिया धरना। लखनऊ में राजभवन के सामने धरने पर बैठे राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर रिपब्लिक नेटवर्क से बोले अखिलेश यादव, कहा दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। जो लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं वही राजनीति कर रहे हैं। जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं और जितने भी लोग पीड़ित हैं वो सब न्याय चाहते हैं। जो लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं असली राजनीति वो लोग कर रहे हैं। आरजेडी में घमासान जारी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप और मीसा को शामिल नहीं किया गया है। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम। पहली पुण्यतिथि पर लोजपा करेगी कार्यक्रम का आयोजन। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में मतदान आज। 35 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में भरेंगे नामांकन। राजस्थान के सीएम गहलोत आज वल्लभ नगर जाएंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से मेनका गांधी और वरुण गांधी को दिखाया गया बाहर का रास्ता। विनय कटियार को भी नहीं मिली कार्यकारिणी में जगह। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, कहा 2022 में फिर से आएगी योगी सरकार। 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी ने किया है गठबंधन। कोलकाता में बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता टीएमसी में शामिल हो गए हैं। राज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी और फिरहाद हकीम की मौजूदगी में सदस्यता ली है। राजस्थान के कोटा से कांग्रेस के पूर्व विधायक भारत सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। 500 और 2000 के नोट से गांधी जी की तस्वीर हटाने की मांग की। कहा रिश्वत और शराब पार्टी में काम आते हैं नोट, इससे होता है गांधी जी का अपमान। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में नामांकन भरा गया। छावनी में तब्दील हुआ रास्ता। आज देहरादून में किसानों के समर्थन में हरीश रावत का उपवास। गांधी की मूर्ति के नीचे दोपहर 12 बजे करेंगे उपवास। आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय वायुसेना आज मना रही अपना 89वां वर्षगांठ। हिंडन एयरबेस पर पहली बार अपना दम दिखाएगा राफेल। सुखोई MiG-29 भी करेंगे शिरकत। वायुसेना के बेड़े में अगले 10 सालों में शामिल होंगे 223 नए एडवांस फाइटर जेट। नए विमानों की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। HAL ने अब तक का सबसे भारी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इसरो को दिया है। HAL के समारोह में एरोस्पेस डिवीजन के GM को सौंपा गया टैंक। महाराष्ट्र के बारामती में चीनी मिल पर आयकर विभाग का छापा। सूचना मिलने के बाद आईटी ने छापेमारी की। महाराष्ट्र के नंदुरबार में सरकारी चीन मिल पर आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। सभी चीनी मिल्स का संचालन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से जुड़ा हुआ है। गहनों की दुकान श्री कृष्ण ज्वेलर पर ईडी की छापेमारी। 2019 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। अवैध हस्तांतरण मामले में यूपी एटीएस ने की एक और आरोपी की गिरफ्तारी। 2016 से कलीम सिद्दीकी के ग्लोबल पीस सेंटर का काम देख रहा था सरफराज अली। देश के 26 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी पेट्रोल 100 के पार है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने रचा इतिहास। सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी अंशु। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने जीते 2 पदक। 59 किलोग्राम भार वर्ग में सरिता मोर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। स्वीडन की सारा योहाना लिंडबर्ग को 8-2 से मात दी। आज गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। अपने पैतृक शहर मानसा भी जाएंगे अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इम्फाल पहुंचे। 3 दिन के दौरे पर इम्फाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। आज रक्षा औद्योगिक गलियारे की समीक्षा करेंगे राजनाथ सिंह। योजना के लिए 1480 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है सरकार। उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह चारधाम ऑल वेदर सड़क परियोजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 12,000 करोड़ लागत से 989 किलोमीटर की सड़क पर हो रहा है काम। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। 30 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली से बहराइच जा रही थी बस। बाराबंकी सड़क हादसे पर पीएम मोदी और सीएम ने दुख जताया। केंद्र की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे की बात कही गई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए की मदद घायलों को दी जाएगी।